स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नर्स आकर कहती है मिस सू कौन है। हमारी स्टोरी की फीमेल लीड कहती है मैं हूँ। नर्स कहती है आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, आप प्रेग्नेंट हैं। सू कहती है प्रेग्नेंट? सोचती है वो रात वो मैन, हाँ ये उसी का बच्चा है। फिर पास्ट का याद करने लगती है जब उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो हमारी स्टोरी के मेल लीड जू से टकरा जाती है। वो भी ड्रंक होता है। वो कहता है तुम्हें तो मेरे बेड पर होना चाहिए था। सू कहती है मैं समझ नहीं पाई तुम क्या कहना चाह रहे हो। और वो दोनों एक दूसरे को जोर से किस करने लगते हैं और बेड पर गिर जाते हैं। जू कहते हैं क्या कोई डिफिकल्टी है? अच्छी लड़कियां तो यकीनन बहुत जेंटल होती होंगी। और उसकी शर्ट की डोरी खोलने लगता है। देन वो साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर नर्स सू से कहती है कौन से ख्यालों में खोई हो, और सू को रिपोर्ट देकर कहती है मैं देख रही हूँ वो मैन इतना बुढ़ा भी नहीं लगता। तुम्हारा पेट तो बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स को पता भी है कि नहीं? नर्स कहती है वापस जाओ और अपने पेरेंट्स से इस पर बात करो कि तुम ये बच्चा रखो या गिरा दो। अबॉर्शन का खर्चा 8,800 युआन है। सू कहती है क्या ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। नर्स कहती है तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। और इधर हम जू को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर जो कि उसका ब्रदर भी है कहता है क्योटो का फेमस पर्सन इस छोटी सी जगह पर रिक्यूपरेट होने के लिए आए हैं। जू कहता है तुम चुप रह सकते हो। उसका ब्रदर कहता है उस रात को 1 माह हो चुका है। जू कहता है मुझे अभी तक कोई फीलिंग ही नहीं आई, कुछ भी फील नहीं होता। तभी पास से सू गुजरती है और जू कहता है वही है गार्डिनिया की खुशबू। वो मुड़कर देखता है लेकिन तब तक सू जा चुकी थी। उसका ब्रदर कहता है ब्रदर जू क्या देख रहे हो? जू कहता है कुछ नहीं। उसका ब्रदर कहता है मुझे सब समझ आ गया है, तुम्हें सिर्फ उस वुमेन से फीलिंग्स हैं, मतलब तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। फिक्र मत करो, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा उस वुमेन को ढूंढने में। नेक्स्ट सीन में हम सू को स्टोर पर आता देखते हैं। उसकी मॉम उसका कान पकड़ लेती हैं और कहती हैं ओए आवारा लड़की कहाँ गई थी? आज फैमिली वाले इतना बिजी हैं और तुमने लेजी होने की हिम्मत भी कैसे की? और उसे मारने लगती हैं। सू फौरन से कहती है सॉरी मैं आपकी हेल्प करूंगी। वो कंटेनर ले आती है तो उसकी मॉम कहती है रुको जरा, ये काम तुम्हारे डैड का है। तुमने वो सामान जिंगयांग होटल डिलीवर कर दिया था जो उन्हें चाहिए था। और सू को लात मार देती हैं और कहती हैं अब तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? अगर उस दिन मैं तुम्हें कचरे के डिब्बे से ना उठाती तो तुम्हें जंगली कुत्तों ने खा लिया होता। तुम माल क्यों नहीं दे रही मुझे? देन वो कंटेनर लोड करने लगती है और इतनी बारिश में जाने लगती है। वो रेस्टोरेंट पर आती है और मैनेजर से कहती है ये लो भुनी हुई डक के 10 बॉक्स टोटल 40 हैं। मैनेजर उसे पैसे देता है और सू वहाँ से जाने लगती है तो मैनेजर उसे रोकता है और कहता है रुको, आज हमारी शॉप में एक खास गेस्ट आया है, उसने रोस्ट डक बनाने का तरीका देखना है, मेरे साथ चलो अभी। वो सू का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जियो को रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं। लूज से कहता है ब्रदर जियो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस रात तुम उस वुमेन के साथ बार के सामने थे, बिल्कुल सीधे एंगल से, पर फेस नहीं दिख रहा था और ऊपर से दूरी बहुत ज्यादा थी, इतनी भीड़ थी मैं कैसे पहचानता। तभी सुमा आते हुए जियो को देख लेती है और छुपने लगती है। सोचती है नहीं मैं उसे पहचानने नहीं दे सकती। अगर मॉम को पता चल गया कि उस रात क्या हुआ था और ये कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो तो मुझे जिंदा गाड़ देंगी। सू मैनेजर से कहती है मैनेजर मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे और भी काम है। देन सू वहाँ से जाने लगती है। जियो तो उसे देखकर जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे दीवार के साथ पिन कर देता है और कहता है तुम किस चीज से भाग रही हो? और उसका फेस पकड़ के कहता है क्या हम दोनों मिले हैं पहले? और सोचने लगता है जिस रात उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया था। तब सू ने जू के कान से इयररिंग्स निकाल लिए थे। वो सू के कानों में इयररिंग्स देखता है लेकिन वो तो होते ही नहीं है। सू कहती है क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तभी लू भाग कर आता है और सू को देखकर कहता है ब्रदर तुम्हें इस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? तभी मैनेजर आता है और कहता है सर ये लड़की हमारे रेस्टोरेंट को रोस्ट डक सप्लाई करती है, अगर इसने कोई गलती की है तो इसे माफ कर दें। और सू से कहता है नी डाउन होकर माफी मांगो। सू कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसी ने पहले शुरू किया था। मैनेजर कहता है सू तुम बिना वजह के ड्रामा कर रही हो। जो वहाँ से जाने लगता है तो सू उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम कहीं नहीं जा सकते, और अपनी शर्ट पीछे करके कहती है तुम्हें मुझे पे करना होगा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। जू उसे वाल के साथ पिन करके कहता है लड़की तुम जानती हो एक मैन का वुमेन को चोट पहुंचाने का मतलब क्या है? और सू का फेस ऊपर करके कहता है कितना चाहिए? सू कहती है डॉक्टर ने कहा है कि अबॉर्शन का खर्चा 8,000 युआन, और हाथ आगे करके कहते हैं मुझे 8,000 दे दो।
जू सोचता है इस टाइप की लड़कियां पैसों की भूखी वो कैसे हो सकती है। जू पैसे उसके ऊपर दे मारता है और वहाँ से चला जाता है। लू कहता है तुम जवान हो और पैसों की भूख भी बहुत है तो खुद को बेच डालो। मैनेजर कहता है सू तुम ऐसे कैसी बन गई हो, चलो जाओ यहाँ से, आज के बाद हमारे होटल को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सू पैसे चुनती है और अपने पेट पे हाथ रख के सोचती है बेबी क्या आपको भी लगता है कि आपकी मॉम बुरी है, लेकिन मॉम के पास सच में पैसे नहीं है। और वो अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल आती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है सू कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, हर दिन ड्रिंक करके गायब हो जाती हो, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया। सू कहती है मुझे माफ कर दो ये कहती है ठीक है चलो आज रात फिर खेलते हैं। और मन में जलते हुए सोचती है उस रात जाने दिया था लेकिन आज रात नहीं जाने दूंगी। और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है कि तभी सू को वोमिट होने लगती है। ये कहती है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम बीमार हो। सू कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये हैरान क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी एज ही कितनी है। मैं किसी और के साथ रूम लेने चली गई थी। और सोचती है इसने अपनी वर्जिनिटी किसी को दे दी। ये कहती है वो कौन है, चलो चलकर उससे हिसाब किताब करते हैं। सू कहती है नहीं मुझे डर है, मेरे मॉम डैड को पता चल गया तो क्या होगा। उस रात मैं नशे में थी, मैंने अभी उसे देखा है, वो मुझे ढूंढ रहा है। और अपनी पॉकेट से एयरिंग निकाल कर कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये कीमती है। ये एयरिंग देखकर मन में सोचती है ओह माय गॉड डायमंड एयरिंग, क्या सू के साथ सोने वाला मैन कोई रिच आदमी था। सू कहती है ये उसकी चीज है लेकिन मुझ में वापस देने की हिम्मत नहीं है, मैं इसे सेल करना चाहती हूँ। ये कहती चुप रहो ये फेक है, बेवकूफ़ी मत करो, ये तो ठेले से लिया गया है 50 रुपीज का, तुम इसे किसी को मत दिखाना वरना तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा और वो तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। सू तो नाम में सर हिलाने लगती है। ये कहती है ठीक है ये मुझे दे दो, मैं खुद इसे कचरे में फेंक दूंगी। और सू के हाथ से छीन लेती है और कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सू उसको थैंक्स कहती है। ये कहती है अच्छा मुझे कुछ काम है मैं चलती हूँ और बच्चे के मामले का मैं कुछ सोचती हूँ। सू कहती है ये तुम बहुत अच्छी हो। ये कहती है हम बेस्ट फ्रेंड्स है ना और तुम्हें फ्यूचर में मेरी इस मेहरबानी को याद रखना होगा। और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ज्यू को देखते हैं जिसका असिस्टेंट कहता है सर सब कुछ रेडी है, अब हमें क्योटो वापस जाना चाहिए। ज्यू कहता है वो वुमेन जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ पता चला। असिस्टेंट तो नाम में सर हिलाता है और कहता है सर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली और घर में काफ़ी हंगामा चल रहा है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। चलिए ज्यू खड़ा हो जाता है वापस क्योटो जाने के लिए। तभी ज्यू को कॉल आती है लू की और वो जल्दी से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जिसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती है पागल लड़की डिलीवरी इतनी स्लो की अभी घर आ। सू कहती है मॉम मैं आ रही हूँ और वो जू की गाड़ी से टकरा जाती है। असिस्टेंट कहता है सर वो लड़की जख्मी लग रही है। जू कहता है छोड़ो बेमतलब की शो ऑफ है ये, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ लॉर्ड जू को लूटना जानती है। असिस्टेंट कहता है कि आप उसे जानते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यी और लू को बार में बैठा देखते हैं। तभी जू आता है और यी से कहता है उस रात तुम थी। और यी मन में कहती है वो बदनसीब लड़की इतने हैंडसम आदमी के साथ सोई थी, अब सब कुछ मेरा है। यी कहती है हाँ मैं थी और अपने कानों में सू के इयररिंग्स शो करवाती है। दूसरी तरफ सू की मॉम उसे मार रही थी और कहती है नालायक लड़की दिन ब दिन काम चोर होती जा रही हो। सू कहती है सॉरी मॉम मेरी गलती थी। उसकी मॉम कहती है तेरा चचा आया है जाओ उसकी मेहमान नवाजी कर। और फिर सू पास्ट का याद करने लगती है जहाँ सू नहा रही थी और वही चचा उसे नहाते हुए देख रहा होता है। सू बाहर निकलती है तो कहता है तुम अब जवान हो चुकी हो, चचा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। और सू के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सू मॉम से कहती है मॉम मुझे अनकम्फर्ट लग रहा है, मैं पहले आराम करूँगी। वहाँ से जाने लगती है तो उसकी मॉम तो उसे रख के थप्पड़ लगाती हैं, कहती है चुप कर, आज तेरे चचा रिश्ता लेकर आया है, इस माँ की 18 तारीख शादी कर ले। सू कहती है मॉम ये क्या कह रही हैं, मैं मेरे चचा से शादी करूँगी, हम रिलेटिव्स हैं। उसकी मॉम कहती है तुझे हमने कचरे से उठाया था, तुम दोनों में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तू अपने चचा से शादी करेगी ताकि हमारी नस्ल आगे बढ़ सके, हम अब एक रियल फैमिली हैं। और सू से जबरदस्ती करने लगती हैं। सू कहती है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है। उसकी मॉम उसे बाहर ले आती है और कहती है आज तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे पढ़ाई करती है। और सू को उसके चचा की तरफ धक्का दे देती हैं। वो कहता है सू मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम अभी यंग हो, तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो, चचा तुमसे बहुत सारा प्यार करेंगे। सू तो उन्हें काटी करके भागने लगती है।
वो उसे पकड़ के धक्का दे देते हैं और उसकी शर्ट उतारने लगता है। तभी सू की ग्रैंड मॉम आ जाती है, उसे बचा लेती हैं और कहती हैं तुम दोनों दरिंदे मेरी ग्रैंड डॉटर से दूर रहो। सू की मॉम कहती है माँ तुम क्या कर रही हो। सू की ग्रैंड मॉम तो उसे भागने को बोलती हैं और चचा को पकड़ लेती हैं और सू से कहती हैं भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। सू तो भागने लगती है कि यी की गाड़ी के आगे आ जाती है। यी कहती है तुम भाग क्यों रही हो। सू कहती है प्लीज डोर खोलो, मुझे ले जाओ यहाँ से। उसके चचा और मॉम के आने से पहले ही वो कार में बैठकर चली जाती है। ये कहती है तुम्हें क्या हुआ है। सू कहती है मेरी मॉम जबरदस्ती मेरी शादी चचा से करवा रही हैं। ये मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये कार रोक देती है और कहती है तो क्या तुम्हें कोई जगह मिल गई। तू ना में सर हिलाती है। ये सोचती है खुशकिस्मती से ये अभी तक जियो के बारे में नहीं जानती। ये कहती है जज्बाती मत बनो, आखिर वो तुम्हारी फैमिली है। सू कहती है वो मेरी फैमिली नहीं है। ये कहती है ऐसा करो तुम कल सुबह यहाँ से निकल जाओ, आज रात मेरे घर पर रुक जाओ। उन्हें मेरा एड्रेस नहीं पता, थोड़ा आराम करो और सोचो कि आगे क्या करना है। सू कहती है थैंक यू यी, तुम हो तो सब कुछ आसान लगता है। देन वो कार को देखकर कहती है यी तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली, काफी महंगी लगती है। जीजी कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है। सू कहती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। जीजी कहती है हाँ वो रिच भी है और केयरिंग भी। सू कहती है वाह लकी हो तुम, और सोचती है पता नहीं मेरी खुशी कहाँ है। देन हम उसे यी के घर पर देखते हैं। यी उसे दूध का गिलास देती है और कहती है ये लो दूध पियो, नींद अच्छी आएगी। सू जैसे ही दूध पीती है उसे तो चक्कर आने लगते हैं। यी कहती है अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो मुझे डर है कि जियो तुम्हें पहचान ना ले, इसलिए तुम यहीं पर रहो, लेकिन फिक्र मत करो, जब मैं उसकी वाइफ बन जाऊंगी तो दिल से तुम्हें थैंक्स बोलूंगी। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं। लू कहता है ब्रदर तुम अभी से भाभी से चिपक रहे हो, कल साथ में क्योटो जाना था, अभी से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। लू कहता है मुझे लगता है कुछ तो गलत है, ये वो लड़की नहीं है उस रात वाली, मुझे उस छोटी सी लड़की से फीलिंग्स हुई थी, ये तो बिल्कुल अलग है। इधर सू कहती है ये तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, कि तभी डोर बेल बजती है। ये डोर खोलती है तो जियो को देखकर कहती है आप यहाँ कैसे। जियो कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लू कहता है भाभी जी क्या घर में कोई झगड़ा हुआ है, वैसे कोई और आवाज भी सुनाई दे रही थी, कोई और था क्या यहाँ। ये सोचने लगती है जब थोड़ी देर पहले डोरबेल बजने पर वो जियो को डोर पर देखती है और कहती है अगर इसे सू मिल गई तो मेरी तो दौलत और इज्जत दोनों जाएगी। वो सू को बांधकर रूम में लॉक कर देती है। ये कहती है नहीं मैं अभी टीवी देख रही थी, तो उसी की आवाज थी। लू कहता है आप हमें अंदर बैठने का नहीं बोलेंगी। ये कहती है प्लीज आए ना अंदर। जियो और लू अंदर आते हैं। जियो सोचता है गर्दीना की खुशबू, क्या ये वही लड़की है उस रात वाली, अगर ऐसा है तो इसे ले जाऊं और जिम्मेदारी उठाऊं। जियो यी से कहते हैं तुमने अपना सामान बांध लिया। यी कहती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जियो कहता है हम आज रात क्योटो जाएंगे, और यी को देखकर कहता है कोई प्रॉब्लम है। यी कहती है नहीं, और जियो को पकड़ के कहती है क्या आप मुझे सच में लेकर चल रहे हैं, मैं तो खुशी से हवा में उड़ रही हूँ, तो चलो। वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं इधर सू जोर जोर से दीवार पर हाथ मारने लगती है। जियो कहते हैं ये कैसी आवाज है। ये मन में कहती है ये सू हर वक्त मेरा प्लान बिगाड़ देती है। जियो जैसे ही रूम का डोर खोलने लगता है ये कहती है ये रूम सिर्फ पुराना सामान रखने के लिए है, शायद कुछ गिर गया है, कोई बात नहीं चलें। जियो जैसे ही डोर खोलता है उसे कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनकर डोर बंद कर देता है। उन लोगों के जाने के बाद सू के मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं और फिर हम सू को बाहर देखते हैं। वो कहती है प्लीज मॉम डैड मैं अपने चचा से शादी नहीं करूंगी। उसकी मॉम कहती है ठीक है, अगर अपने चचा का दिया हुआ पैसा और जितने साल मेरे घर का खाना पीना किया है सब कुछ वापस दे दो तो आज शादी नहीं होगी। सू कहती है मेरे पास पैसे ही नहीं है मॉम, मैं जब पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें वापस कर दूंगी। उसकी मॉम कहती है ठीक है पैसे नहीं है तो फिर रेडी हो जाओ और अब रोना धोना बंद करो, और उसे पकड़ लेती हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और साथ में एक वुमेन भी। वो मैन कहता है किसी ने हाथ लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। सू की मॉम कहती है तुम कौन हो। ये हमारी डॉटर है, उसकी शादी है। वो आदमी उन्हें पेपर्स दिखाता है और वो वुमेन कहती है जहाँ तक मैं जानती हूँ ये तुम्हारी गोद ली हुई डॉटर है, मैं पहले ही इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ। सू मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है जिसे मैं आज उसके घर लेकर जा रही हूँ। गार्ड ब्रीफ केस खोलता है तो सू की मॉम कहती है ये 1 मिलियन है, तुम्हारी परवरिश करने के हैं। उसकी स्टेप मॉम तो पैसों को देखकर पागल ही हो जाती हैं। देन हम सू को कार में बैठा देखते हैं। सू कहती है क्या आप सच में मेरी मॉम है। उसकी मॉम कहती है डीएनए टेस्ट तो झूठ नहीं होता, चलो घर चलो। नेक्स्ट सीन में हम सू को ब्राइड बना देखते हैं। मेड्स उसे आकर बताती हैं मैडम छोटे साहब अभी तक नहीं आए, थोड़ा वेट कीजिए। सू सोचती है मैंने ये रिश्ता सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कबूल किया है, वरना कौन करता है एक अनजान आदमी से शादी।
अब जो भी हो मुझे बस आगे देखना है। तभी ग्रैंड मॉम आती है और कहती है बेटा गू तो शादी का नाम सुनते ही गुस्से से घर छोड़कर चला गया है। सू कहती है कोई बात नहीं, अगर किसी को मजबूर किया जाए तो उसे बुरा तो लगता है ना, मैं समझती हूँ। ग्रैंड मॉम आपका दुख भी और उनका गुस्सा भी। वो बिगड़ा हुआ लड़का पता नहीं किस लड़की के जाल में फंस गया है, कहता है उसी से शादी करेगा। सू कहती है ग्रैंड मॉम मैं आपके फैसले पर राजी हूँ, मैं उसे दोष नहीं देती। और सोचती है क्योंकि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कुछ टाइम बाद हम सू को ठेला लगाते देखते हैं। वहाँ पर कुछ वुमेन्स बातें करती हैं कि इतनी बड़ी टमी के साथ भी तुम ठेला लगा रही हो, शादी से पहले माँ बन गई। एक लड़की कहती है हमारी यूनि की स्टूडेंट है, जब फर्स्ट टाइम इसे देखा था तब प्रेग्नेंट थी, 2 माह हो गए, इसे किसी ने देखा नहीं, बेशरम कहेंगी, ना बाप का पता ना इज्जत का। सू कहती है मेरे बच्चों के फादर हैं, मैं मैरिड हूँ। तभी वहाँ यी भी उसे देख लेती है और गार्ड्स को पता नहीं क्या जाकर खुसर बुसर करती है। गार्ड सू से कहता है क्या तुम्हारी एज में लोग शादी करते हैं, 3 मिनट में यहाँ से चली जाओ। सू कहती है मैं नहीं जाऊंगी, वो सब ठेला लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, कॉलेज स्टूडेंट शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, सिर्फ इस वजह से मुझे यहाँ से भगाया जा रहा है। गार्ड कहता है तुम नहीं जा रही तो ठीक है, हम पर कोई इल्जाम मत लगाना। वो उसे धक्का देकर उसका ठेला तोड़ने लगते हैं। सू चलाते हुए कहती है हाथ मत लगाना मेरी चीजों को, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी ये कहती है तुम जैसे लोग हमारी यूनि में नहीं रह सकते, कौन जाने तुम किसी बीमारी के साथ घूम रही हो, निकाल दो इसे। वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है ओ नो मैंने तो इसके हाथ के फ्राइड राइस भी खा लिए हैं। एक वुमेन कहती है वेरी गुड, सिक्योरिटी गार्ड इस किस्म के लोगों को निकाल बाहर करो। गार्ड तो उसे जोर से धक्का दे देता है। सू कहती है मैं सिर्फ यहाँ छोटा सा ठेला लगाना चाहती हूँ ताकि अपनी पेट में पलती इस जान को खिला सकूं, किसी का क्या बिगाड़ा है मैंने, फिर भी सब मुझे क्यों बुली कर रहे हैं। देन हम जू को देखते हैं जो कहता है मैं अपनी वाइफ को ढूंढने जा रहा हूँ ताकि डाइवोर्स के बारे में बात कर सके। लू कहता है ब्रदर तुमने सच में फैसला कर लिया है, तुम अब भी उस रात वाली वुमेन को भूल नहीं पाए। जू कहता है मुझे यी से वो फीलिंग्स ही नहीं आती। देन वहाँ से गुजरते हुए जू सू को देख लेता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सू को बुरी तरह से पीट रहे थे। तभी जियो वहाँ आता है तो यी तो फौरन से भाग जाती है। जियो सू को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। देन हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जियो डॉक्टर से पूछता है कैसी है ये लड़की। डॉक्टर कहता है फिक्र मत कीजिए, इनके पेट में दोनों बेबीज ठीक हैं, ये ट्विंस हैं, इसलिए पेन ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। जियो से देखकर सोचता है इतनी बड़ी टमी, लगता है तुम तो पहले ही से ही प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ यी आती है और बाहर खड़े होकर कहती है ये लड़की तो हर जगह आफत बन के छा जाती है, नहीं मैं सू को कभी सच नहीं बताने दूंगी। इधर सू को होश आ जाता है और वो कहती है ये मैं कहाँ हूँ, मेरे बेबी को क्या हुआ। जियो कहता है तुम्हारे बेबीज ठीक हैं, लेकिन इतना बड़ा पेट लेकर ठेला लगाना खतरनाक हो सकता है। और कहता है बेबीज का फादर कौन है। सू सोचती है क्या मैं इसे बताऊं कि ये इसके बच्चे हैं, लेकिन शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो कहता है वाइफ हॉस्पिटल में है और उसे कोई परवाह ही नहीं, मुझे उसका नंबर दो, देखता हूँ किस तरह का बेकार इंसान है। सू उसे बताने लगती है कि तभी जियो को कॉल आने लगती है और वो जाते जाते पलट कर आता है और कहता है अपना फोन दो और अपना नंबर सेव करके कहता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। सू फोन लेती है। जियो अपने हाथ को स्मेल करता है और सोचता है ये तो गार्डिनिया की खुशबू है, उसी रात वाली। वो सू के बहुत करीब आ जाता है। सू कहती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, और सोचती है क्या इसे वो रात याद आ गई है। जियो उससे कहता है तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो। सू सूंघती है और कहती है मैं परफ्यूम नहीं लगाती। जियो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सू कहती है यहाँ का इलाज तो बहुत महंगा होगा, मुझे फौरन हॉस्पिटल से निकलना चाहिए। वो अपने कपड़े लेकर निकल पड़ती है। जियो डॉक्टर के पास आता है और यी को बैठा देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यी अपने पेट पर हाथ कर कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3 माह हो चुके हैं और ये बच्चा उसी रात का है। जियो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर मुझे तो बताया गया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, तुम्हें पता है ना अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो इसका अंजाम क्या होता है। डॉक्टर कहता है मिस यी एक लकी वुमेन है, इसीलिए वो आपका बच्चा कंसीव कर पाई हैं, पर आप फिक्र मत करें, बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है। जियो कहता है अब जब बच्चा होने वाला है तो इसकी देखभाल भी अच्छी होनी चाहिए, मैं नर्स के साथ मिलकर तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन का अरेंज करवाता हूँ। वैसे भी 2 दिन बाद ग्रैंड मॉम की बर्थडे है, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और सबके सामने ये गुड न्यूज सुनाऊंगा। यी जियो का बाजू पकड़ लेती है और कहती है तुम सच में मुझे अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हो। दूसरी तरफ सू हॉस्पिटल से बाहर आती है तो जियो यी की बैग देखकर कहती है ओह तो ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसका फिगर तो जाना पहचाना लग रहा है। वो दोनों कार में बैठने लगते हैं तो सू यी को देखकर हैरान तुम, और फिर खुद से ही कहती है शायद मैंने ही गलत देख लिया, यही मेरे बच्चे के बाप के साथ ये कैसे हो सकता है। वो जैसे ही जाने लगती है एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है।
और उसमें से ग्रैंड मॉम नीचे उतरती हैं और कहती है मेरे ग्रैंडसन की वाइफ, और उसका पेट देखकर कहती है तुम प्रेग्नेंट हो शादी से पहले ही। सू सोचती है शादी की रात के बाद ही तो मैं गू हाउस छोड़कर चली गई थी ताकि कोई जान ना पाए कि मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ग्रैंड मॉम को पता चल जाएगा। सू कहती है मैं माफी चाहती हूँ ग्रैंड मॉम, लेकिन ये बच्चा शादी से पहले का है, अगर आप चाहें तो मैं आपके ग्रैंडसन से डाइवोर्स ले लेती हूँ। ग्रैंड मॉम कहती है अरे ये क्या बकवास है, क्या तुम मुझे इतना तंग नजर समझती हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हारे बच्चे से भी, चाहे वो गू फैमिली का ना भी हो। वैसे भी मेरा ग्रैंडसन बाप नहीं बन सकता और तुमने तो गू फैमिली की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाया है। सू कहती है ग्रैंड मॉम आप बहुत ओपन माइंडेड हैं। ग्रैंड मॉम कहती है आप समझ आया कि तुम घर क्यों नहीं जा रही थी, बच्चा जो बेली में था। चलो बेटा मेरे साथ घर चलो। सू कहती है लेकिन मैं तो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, फिर आपके घर में किस तरह चल सकती हूँ, और मेरे हस्बैंड को कैसा लगेगा? ग्रैंड मॉम कहती है उसे छोड़ो, वो तो साल में 1-2 बार ही घर आता है, तुम बस सुकून से यहीं रहो। और वैसे भी 2 दिन बाद मेरी 70 बर्थडे है, उस दिन मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी आइडेंटिटी गो फैमिली का फ्यूचर है। देन वो सू को लेकर घर चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सू के लिए डिजाइनर ड्रेसेस और डिजाइनर ज्वेलरी मेड्स लेकर आती हैं। ग्रैंड मॉम कहती हैं आओ मेरी प्यारी बहू, ये देखो जो चाहे पसंद कर लो, हमने बेस्ट फ्रेमर बुलवाया है ताकि तुम्हारी पिक्चर सबको हैरान कर दे, ताकि मेरा अंधा ग्रैंडसन भी देख सके कि मेरी बहू कितनी ब्यूटीफुल है। सू कहती है ग्रैंड मॉम आप तो मुझे इतना प्यार करती हैं, आप तो मेरे लिए रियल मॉम से भी ज्यादा हैं। नेक्स्ट हम पार्टी का सीन देखते हैं, वहाँ पर ये भी आती है। तभी हम वहाँ सू को ब्यूटीफुल सी ड्रेस में आता देखते हैं। ये उसे देखकर कहती है ये सू यहाँ क्या कर रही है, क्या जियो को सब पता चल गया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ खड़ी वुमेन सू को देखकर कहती है कितनी ब्यूटीफुल है ना, और उसकी ड्रेस तो ग्रीस की स्टेरी स्काई ड्रेस डिजाइन है, ये किसी बायर ने 100 मिलियन में खरीदी थी। दूसरी वुमेन कहती है इसकी टमी देखो, ये प्रेग्नेंट लग रही है। ये कहती है मैं इसे जानती हूँ, ये वही है जो बेंजिंग यूनि के गेट के पास फ्राइड राइस बेचती है, सुना था किसी के साथ फिजिकल हो गई और प्रेग्नेंट भी, फिर घर वालों ने निकाल दिया और आज यहाँ रिप्लेसमेंट ढूंढने आई है। वुमेन कहती है ऐसे लो लेवल लोग गो फैमिली के बैंक्वेट में क्या कर रहे हैं, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सू वहाँ से गुजरती है कि वो वुमेन उसे कहती है रुको तुम यहाँ क्या कर रही हो, सुने तुम सिर्फ एक फ्राइड राइस सेलर हो। सू कहती है मैं यहाँ फ्राइड राइस बेचने नहीं आई, मैं यहाँ ग्रैंड मॉम की बर्थडे मनाने आई हूँ। वो मुंह में तो सू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम जानती भी हो किसके बारे में बात कर रही हो। सू तो अपना हाथ छुड़ाकर कहती है मैं कह रही हूँ आज ग्रैंड मॉम का दिन है, मैं झगड़ा नहीं चाहती, इसीलिए औकात में रहो। वो वुमेन तो उसे थप्पड़ लगाने वाली थी, सू तो उसका हाथ पकड़ के जोर से झटक देती है। वो वुमेन कहती है तुम जैसे घटिया लोग हम जैसे हाई क्लास गेस्ट के बीच क्या कर रहे हैं, तुम पार्टी में आई हो ना, तो इनविटेशन लेटर कहाँ है? सू कहती है मेरे पास नहीं है, मैं यहीं रहती हूँ। वो सब लोग तो जोर जोर से हंसने लगते हैं ये सुनकर, और वो वुमेन ड्रिंक्स सू के ऊपर डालने लगती है और वहाँ सब सू को बुली करने लगते हैं। सू तो उस वुमेन की स्कर्ट गंदी करके भाग जाती है, वो लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे भागती हैं। सू जल्दी से जू को कॉल मिलाती है। असिस्टेंट कहता है सर आपकी वाइफ की कॉल आ रही है। वो कॉल अटेंड करता है। सू कहती है प्लीज हस्बैंड मुझे बचा लो। जू कहता है तुम कहाँ हो? तभी वो लोग पीछे से आकर सू को पकड़ लेती हैं और फोन कट कर देती हैं। जू अपने असिस्टेंट से कहता है पता लगाओ मैडम की लोकेशन का। सू कहती है मुझे छोड़ दो वरना मेरा हस्बैंड गो फैमिली का यंग मास्टर है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो लोग तो मजाक उड़ाने लगती हैं, तुम गू फैमिली की बहू हो, लगता है ड्रंक हो। वो उसे वॉशरूम में लेकर आती हैं और उसकी बैली पे लात मारती हैं और कहती हैं अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो लोग तो उसे बहुत ज्यादा मारती हैं, कभी थप्पड़ों से और कभी लातों से। सू की तो ब्लीडिंग होने लगती है। तभी एक वुमेन आती है और कहती है जू यहाँ आ गया है और वो किसी लड़की को ढूंढ रहा है। वो लोग कहती हैं क्या सच में ये जू की वाइफ है? सू वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो तो उसे बालों से पकड़ लेती हैं। तभी वहाँ पर जू आ जाता है, वो सू को देखकर हैरान। सू तो बेहोश हो जाती है। जू उसे गोद में उठा लेता है और गार्ड से कहते हैं उन्हें निकालो यहाँ से, इनसे कभी दोबारा डील मत करना। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर बताता है इन्होंने 2 बार मिसकैरेज का थ्रेट फेस किया है, बच्चा बहुत मुश्किल से बचा है। कुछ देर बाद सू को होश आता है और वो जू को थैंक्स बोलती है मेरी जान बचाने के लिए। जू कहता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? बेकार शख्स, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम अभी यंग हो, डाइवोर्स ले लो। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सू को ग्रैंड मॉम की कॉल आती है और वो कहती है तुम कहाँ हो? सू कहती है ग्रैंड मॉम मेरे पेट में पेन हो रहा था तो मैं हॉस्पिटल आई हूँ, आप पार्टी अटेंड करें, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड मॉम को जू को डांटते हुए देखते हैं। वो कहती हैं तुम इधर उधर भागते रहते हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में है। जू कहते हैं क्या, वो हॉस्पिटल में क्यों है? ग्रैंड मॉम हंसते हुए कहती हैं तुम्हें पता चल जाएगा और चली जाती हैं। तभी ये आती है और जू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो?
ये कहती है आज ग्रैंड मॉम की बर्थडे है और मैं खास तौर पर इसीलिए आई हूँ। जू कहता है मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, इसीलिए अपनी मर्जी से दोबारा यहाँ मत आना, और वहाँ से चला जाता है। ये गुस्से से सोचती है ये तुम सू को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो, मैं उसे मिटा दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो अपने पेट पर हाथ रख कर कहती है डिलीवरी में सिर्फ 2 माह बाकी हैं और ये कार्ड ठेले पर फ्राइड राइस बेचकर मैंने कमाया है सिर्फ तुम्हारे लिए। ग्रैंड मॉम बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी कल मेरी क्लास भी नहीं है तो शॉपिंग कर लेती हूँ बेबीज के लिए। नेक्स्ट सीन में हम जू और सू को ब्रेकफास्ट करता देखते हैं और उन्हें पता चल गया था कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उसके बाद सू कॉलेज आती है तो उसकी क्लास फेलो कहती है अरे इतने सालों बाद मिल रहे हैं, सब लोग फॉर्मल वेयर में आए और तुम किस हालत में हो, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रिच था ना, क्या ये फैंसी कपड़े उसी ने दिलवाए हैं? मुझे लगता है तुम्हें कॉलेज सेलिब्रेशन में नहीं आना चाहिए था, सारा माहौल खराब हो जाता है, और वैसे भी तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, फ्राइड राइस बेचती और इतना बड़ा पेट लेकर घूम रही हो, यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पर जियो ये आते हैं क्योंकि जू कॉलेज सेलिब्रेशन में मेहमान खुसूसी होता है। सू ने देखकर कहती है अच्छा तो ये ही जू की गर्लफ्रेंड है। सू तो वहाँ से जाने लगती है। उसकी क्लासमेट कहती है तुम्हारे जैसे कॉम्प्लेक्स से भरे लोग सिर्फ किसी गांव के बूढ़े आदमी से शादी के लायक हैं। सू कहती है प्लीज हट जाओ। वहाँ खड़ा एक चूची कहता है तुम जैसे लोगों के साथ इज्जत से बात करना भी बेइज्जती है। उसकी क्लासमेट उसे धक्का दे देती है कि तभी जू आकर उसे थाम लेता है। सू से थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम सू को बहुत सैड सा बैठा देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके स्टेप मॉम और स्टेप डैड देख लेते हैं। सू कहती है आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ पर जियो भी उन्हें खड़ा देख रहा होता है। उसके डैड और मॉम कहते हैं सुना है तुम साउथ सिटी के बारे में गड़बड़ करती फिर रही हो, बेशर्म किसी गैर मर्द के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। उस रात 4 बार में तुम्हारे साथ कौन था? वो इयररिंग्स उसी जंगली आदमी के हैं ना? जियो तो खड़ा सब सुन रहा था। उसके डैड कहते हैं बच्चा गिरा दो अभी और मेरे साथ वापस चलो, अगर तुमने बच्चा गिरा दिया तो तुम्हारे चचा तुमसे शादी करने के लिए रेडी हैं। सू कहती है तुम लोग मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हो और मैं वापस कभी साउथ सिटी नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर ये सब सुनकर लू कहते हैं तो ये मेरी रियल भाभी जी हैं, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। जियो सोचता है गार्दिनिया की खुशबू, तो क्या सच में वो लड़की ये है? सू जाने लगती है लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी जू आकर उसे बचा लेता है और उसके डैड कहते हैं तुम कौन हो? मैं अपनी डॉटर को वापस ले जाने आया हूँ और तुम इसके धोखे में मत आओ, ये मेरे बहनोई की दुल्हन है, ये साउथ के बार में प्रेग्नेंट हो गई और अब यहाँ हीरोइन बन रही है। जू सू से कहता है उस रात वो लड़की तुम थी? सू तो हाँ में सर हिलाती है। जियो तो ये सुनकर स्माइल करने लगता है और लू से कहता है इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो, और सू से कहता है तो ये बच्चा मेरा है। सू हाँ में सर हिलाती है। जियो बहुत खुश होता है। सू कहती है मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मुझे पता चला कि आपकी गर्लफ्रेंड है और वो मेरी बेस्टी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। जियो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ने मुझे धोखा दिया है, उसने तुम्हारे इयररिंग से मुझे कंफ्यूज किया, तुम ही हो मेरा रियल प्यार, और उसे फोरहेड किस देता है। नेक्स्ट सीन में जू यी के पास आता है और यी कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जू कहती मैं अपने इयररिंग्स लेने आया हूँ, कॉलेज की सेलिब्रेशन में तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। यी उसे इयररिंग्स देती है और जू वो इयररिंग्स सू को पहनाता है और कहता है ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, अब से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो लड़की यी से कहती है लगता है जू तुम्हें प्रपोज करने वाला है। तभी वहाँ जू आता है और कहता है आज की सेलिब्रेशन में मैं अपनी फियांसी को एक नोबल सरप्राइज देना चाहता हूँ। टीचर कहता है ये तो हमारे लिए एजाज की बात है। जू कहता है चलो स्टार्ट करते हैं और यी को हाथ देता है। जू अनाउंस करता है मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फियांसी को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपके पेट में मेरा बच्चा है। उस रात सच में तुम थी? यी कहती है वो मैं ही थी। तभी वहाँ सू आती है कहती है तुम झूठ बोल रही हो, और स्टेज पर आती है कहती है ये झूठ बोल रही है, ये वो लड़की नहीं है जिसे जू ढूंढ रहे हैं। यी ने मुझे ड्रिंक दी ताकि मैं नशे में हूँ और उसके दोस्त मेरे साथ बुरा कर सके, लेकिन उस रात मेरे साथ जू था और इसके पेट में बच्चा उसी दोस्त का है। वो सब लोग ये सुनकर बातें करने लगते हैं। उनकी क्लासमेट कहती है असल में तो घटिया यही निकली, ये वुमेन तो बहुत बेशर्म है। यी चिल्लाने लगती है तुम झूठ बोल रही हो, उस रात मैं ही थी। जू कहता है उस मैन को पुलिस ले गई है जिसके साथ तुम उस रात थी, अब झूठ का क्या फायदा। देन लू पुलिस के साथ आता है और वो लोग यी को पकड़ के ले जाते हैं। देन जून नील डाउन होकर सू को प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सू तो हाथ आगे कर देती है। जू से रिंग पहनाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। आपको मेरा ड्रामा एक्सप्लेन करना कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।